बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की कोडिंग करने वाले हैं। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क हमारे पास एक बहुत ही पॉपुलर डीप लर्निंग मॉडल है जो कि इमेज क्लासिफिकेशन और सेगमेंटेशन पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली आज की वीडियो में हम जिस कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की कोडिंग करने वाले हैं ये हमारे पास प्री बिल्ट मॉडल है जो कि हमें टेंसरफ्लो प्रोवाइड करता है। और एज अ बिगिनर आप कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की कोडिंग स्क्रैच से भी कर सकते हैं और आप एक प्री बिल्ट मॉडल को भी यूज़ कर सकते हैं। प्री बिल्ट मॉडल को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप टेंसरफ्लो प्री बिल्ट मॉडल्स भी हैं हमारे पास, और केरास और पाइटॉर्च भी हमें प्री बिल्ट मॉडल्स प्रोवाइड करता है। इससे ये होगा कि आपको अपने मॉडल में एरर कम आएंगे और आपकी मॉडल की एक्यूरेसी भी अच्छी होगी अगर आप एक प्री बिल्ट मॉडल को यूज़ करेंगे। तो चलिए आज हम अपनी कोडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एज़ यूजुअल टेंसरफ्लो को इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट टेंसरफ्लो STF। नेक्स्ट हमने जो है डेटा सेट लेयर्स और मॉडल्स जो कि प्री बिल्ट फंक्शंस है वो हमने इंपोर्ट करना है। और लास्ट में जो है हमने मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करना है जो कि हमारे पास एक पॉपुलर लाइब्रेरी है जो कि ग्राफ्स और प्लॉटिंग के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट लाइन में हमने अपने डेटा सेट को इंपोर्ट करना है। तो इस मॉडल के लिए जो डेटा सेट हम यूज़ करने वाले हैं उसको CFAR10 कहते हैं। CFAR10 एक बहुत ही पॉपुलर इमेजेस डेटा सेट है। इसमें 60,000 कलरफुल इमेजेस हैं और इस डेटा सेट में टोटल 10 क्लासेस हैं। तो इस मॉडल में हम 50,000 इमेजेस ट्रेनिंग के लिए यूज़ करेंगे और बाकी जो हमारे पास 10,000 इमेजेस हैं वो हम मॉडल की वैलिडेशन के लिए यूज़ करने वाले हैं। इस मॉडल को लोड करने के लिए हमने डेटा सेट डॉट CFAR10 डॉट लोड डेटा इस लाइन को यूज़ करना है और इसको यूज़ करने के बाद ही हमारे पास अपने जो हमारे पास अपनी मेमोरी है उसमें आ जाएगा। ये वाला जो लाइन है इसमें आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा डेटा सेट आप डाउनलोड करना चाहते हैं जो कि टेंसरफ्लो के पास अवेलेबल नहीं है, जैसा कि अगर मैं यहाँ पे CFAR10 है और मैं खुद से जो है अपना कोई नाम दे देता हूँ तो ये मेरे पास जो है वो एरर जनरेट करेगा क्योंकि ये डेटा सेट टेंसरफ्लो के पास अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर आप फ्यूचर में अपने किसी डेटा सेट को लोड करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको कुछ अलहदा कोडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन बेसिकली ये इस मॉडल को लोड करने के लिए आप जस्ट इस लाइन को यूज़ कर सकते हैं और हमारे पास जो है वो मॉडल डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जितने भी इमेजेस हैं हमारे डेटा सेट में उसकी हम नॉर्मलाइजेशन करने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन के लिए हमने जस्ट अपने ट्रेन इमेजेस और टेस्ट इमेजेस के लिए जो कि हमारे पास लोड हो चुके हैं उनको डिवाइड करना है 255 और 255 पर, और जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास इमेजेस जो हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट हम अपने डेटा सेट से कुछ इमेजेस फेच करने वाले हैं। हम अपने डेटा सेट से 25 इमेजेस फेच करेंगे और हर एक इमेज के लिए हमने यहाँ पे क्लास नेम्स जो है वो डिफाइन किए हैं। ये हमारे पास 10 क्लासेस है और हर एक क्लास का नेम जो है हमने ये मेंशन किया है। बेसिकली ये क्लास नेम इन्होंने ट्रेन लेबल्स में जो है वो डिफाइन किए हैं, तो इसलिए हमने भी यही नेम रखने हैं अगर हम अपने डेटा सेट से इमेजेस को फिच करना चाहते हैं। प्लॉट फिगर साइज़ हमने 10x10 रखा है और फिर जो है हमने फॉर आई इन रेंज 25 क्योंकि हमने 25 इमेजेस को फिच करना चाहते हैं। और फिर प्लॉट्स सब प्लॉट में जो है हम 5 इमेज रखने वाले हैं और i+1 के साथ जो है हमारे पास जो इमेजेस हैं वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। ये जो है प्लॉट x और प्लॉट y ये हमारे पास x और y एक्सिस हमने डिफाइन किए है। और लास्ट में जो है हम अपने ट्रेंड इमेजेस को plot.im शो फंक्शन से अपने ट्रेंड इमेजेस को जो है वो शो करने वाले हैं। और जो हमने क्लास नेम्स ऊपर डिफाइन किए हैं उनको बेसिकली हम plot.xlabel से
और फिर हमने क्लास नेम डिफाइन किया है, और फिर जो है ट्रेन लेवल्स आई और ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ऊपर हमने क्लास नेम्स डिफाइन किए हैं, हम ट्रेन लेबल्स के साथ उसी क्लास नेम्स को जो है वो फिच करने चाहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारे नाम हटा देंगे और हम डिफरेंट नाम रखेंगे, तो हमारे पास कोई भी इमेज जो है वो यहाँ पे शो नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास क्लास नेम्स और ट्रेन लेबल्स में जो नेम मेंशन है उसी को हमने जो है वो जो है लिखना है। अगर हमारे पास ये नेम डिफरेंट होंगे तो हमारे पास जो है हमारे पास इमेजेस इस तरह शो नहीं होंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास फ्रॉक, ट्रक, डियर, ऑटोमोबाइल, इस तरह के 25 इमेजेस और हर एक इमेज के साथ हमारे पास लेबल मेंशन हो चुका है। नेक्स्ट हम अपने मॉडल की लेयर्स को डिफाइन करने वाले हैं। तो मॉडल को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमने मॉडल डॉट सिक्वेंशियल लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जो हम मॉडल ले रहे हैं वो सिक्वेंशियल मॉडल है। सिक्वेंशियल मॉडल का मतलब ये है कि हमारा मॉडल जो है 1 इनपुट ले रहा है और 1 आउटपुट जनरेट कर रहा है। 1 इनपुट का मतलब ये है कि एट टाइम हमारा मॉडल 1 इमेज ले रहा है और एज एन आउटपुट हमें उस इमेज का लेबल जनरेट करेगा। नेक्स्ट लाइन में हमने मॉडल डॉट एड लेयर्स डॉट कॉन्वोल्यूशनल 2D, हमने एक कॉन्वोल्यूशनल 2D लेयर्स को जो है वो क्रिएट करना है, और उस लेयर का जो साइज़ है वो हम 32 रखने वाले हैं। और इस 32 इस लेयर में जो है हम एक फीचर मैप जो है वो मैप करेंगे अपने इमेज पे, तो उसका साइज़ जो है हम 3x3 रखने वाले हैं। तो हमारे पास जो फीचर मैप साइज़ है वो हमारे पास 3x3 है, और इस लेयर का जो हमारे पास आउटपुट है वो हमारे पास 32 आएगा। और हम इस लेयर में एक्टिवेशन जो है वो रेलू हमने रखा है, और इस लेयर में जो हम इनपुट शेप है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट लेयर है तो इसमें हम इमेज को ले रहे हैं, और हमारे डेटा सेट में जितने भी इमेजेस हैं उनका साइज़ 32x32x3 है। तो हम इनपुट शेप 32x32x3 ले रहे हैं, और हमारे पास आउटपुट जो है हमारे पास इस लेयर का 32 आएगा। नेक्स्ट जो है हम मैक्स पूलिंग कर रहे हैं। तो मैक्स पूलिंग के लिए हम जो है एक कर्नल यूज़ करने वाले हैं, उस कर्नल का साइज़ 2x2 होगा, और जब हम इसको जो है अपने ऊपर वाले लेयर पे अप्लाई करेंगे तो आई थिंक ये हाफ हो जाएगा, ये हमारे पास 16 आ जाएगा या कुछ इसी तरह होगा। इस लाइन में नेक्स्ट में जो है हम अगेन जो है अपनी मॉडल की क्योंकि बेसिकली हम जब ये कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स को रिपीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी मॉडल की जो है वो अपनी मॉडल की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, और इससे हमारा मॉडल जो है वो और लर्न करेगा। हम जो है पैरामीटर्स को जो है पैरामीटर साइज़ की को जो है वो बढ़ा रहे हैं, तो इससे हमारे मॉडल की एक्यूरेसी जो है वो इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट में जो है हमने 64 आउटपुट साइज़ रखा है अपने कन्वोल्यूशनल लेयर का, और हम 3x3 फीचर मैप्स जो है फीचर मैप हम 3x3 साइज़ का रख रहे हैं, और हमारे पास इस लेयर का जो एक्टिवेशन मैप है वो भी रिलू है। और अगेन हम जो है मैक्स पूलिंग यूज़ कर रहे हैं 2x2 साइज़ का, और नेक्स्ट जो है हम अगेन कन्वोल्यूशनल लेयर यूज़ कर रहे हैं, और इसका आउटपुट जो भी जो है वो हमारे पास 64 है, और हमारे पास जो फीचर मैप है और हमारे पास 3x3 है, और हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन भी इस लेयर में रिलू है। नेक्स्ट हम जब इसको रन करेंगे तो उसके बाद जो है हम अपनी मॉडल की समरी को देखेंगे। तो मॉडल की समरी से एज ए बिगिनर तो आपको इसे इतना कुछ आप नहीं सीख पाएंगे, लेकिन जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप इससे जो है अपनी मॉडल की जो है वो स्ट्रक्चर का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और फिर उसी हिसाब से आप अपनी मॉडल को जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। लास्ट में जो है अब हमने हमारा मॉडल जो है ये फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए हमारे पास जितने भी हमारे पास ये लेयर्स है, ये कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स और मैक्स पूलिंग, ये हम अब फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। फीचर एक्सट्रैक्शन में जो है हमारा मॉडल जो है वो लर्न करता है, हम जो है वो कैलकुलेशन करते हैं डेटा इमेज वैल्यूज़ क्या, तो हमारे पास जब वो कैलकुलेशन हो जाता है तो उसके बाद जो है हम अपने मॉडल की आउटपुट की तरफ चलते हैं। तो आउटपुट जब हम अपने मॉडल का निकालते हैं तो उसके लिए हम डेंस लेयर्स को यूज़ करते हैं।
तो सबसे पहले हमने अपने कन्वोल्यूशनल लेयर्स को जो है वो फ्लैटन करना होता है। तो फ्लैटन करने के लिए हमने लेयर्स डॉट फ्लैटन यूज़ करना है। अगर हम ये यूज़ नहीं करेंगे तो हम जो है वो डेंस लेयर्स की तरफ नहीं चल सकते। नेक्स्ट जो है हमने एक डेंस लेयर को यूज़ करना है और उस डेंस लेयर का जो है हमने एक्टिवेशन में भी रखना, एक्टिवेशन फंक्शन भी रखना है। और वो जो है हम यहाँ पे रिलू रखते हैं। यहाँ पे आप जो है सॉफ्ट मैक्स भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, 10H भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है इन्होंने रिलू यूज़ करता है तो हम जो है इस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, तो हम जो है हमने भी यहाँ रिलू ही रखा है। और लास्ट में जो है हमारे पास आउटपुट लेयर है। ये हमारे पास लास्ट डेंस लेयर है जिसको हम आउटपुट लेयर कहते हैं। और इसमें हमारे पास जो पैरामीटर साइज़ है वो 10 है। तो हमारा मॉडल जो है लास्ट में हमें 10 लेबल्स देगा कि, और उन 10 लेबल में हम जो है हमारे पास 9 0 वैल्यूज़ होंगे और हमें एक इमेज के लिए 1 लेबल शो करेगा। अब यहाँ पे अगेन जो है हम अपने मॉडल को प्रिंट कर रहे हैं। ये हमारे पास जब हम मॉडल डॉट समरी लिखेंगे तो हमारे पास मॉडल का स्ट्रक्चर प्रिंट हो जाएगा। ऊपर जब हमने अपने मॉडल को प्रिंट किया है तो वहाँ पे हमने जस्ट फीचर एक्सट्रैक्शन पार्ट को जो है अपने मॉडल का वो प्रिंट किया था। और यहाँ पे जो है हम फीचर एक्सट्रैक्शन पार्ट के साथ अपने मॉडल का जो डेंस लेयर पार्ट है वो भी हम प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप देख सकते हैं हमारे पास लास्ट में जो है वो 10 आया है। 10 का मतलब ये है कि हमारे पास जो डेटा सेट है उसमें 10 क्लासेस हैं और हमारे पास लास्ट आउटपुट जो हमारे पास लेयर है वो भी 10 है। तो हम जो है अपनी मॉडल की कोडिंग जो है हमने ठीक की है। इसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर एक लेयर में जो है हमारे पास कितने बेसिकली पैरामीटर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट जो है हमने अपने मॉडल का स्ट्रक्चर और मॉडल के लेयर्स डिफाइन कर लिए। जब मॉडल का स्ट्रक्चर हमने प्रिंट किया तो हमारे पास हमें अंदाज़ा हो गया कि हम जो है इनपुट शेप हमने क्या रखा है, हमने कितने कन्वोल्यूशनल लेयर्स जो है वो रखे हैं, पैरामीटर साइज़ क्या है हर एक लेयर में, और लास्ट में जो हमारे पास आउटपुट लेयर है वो क्या है। इसके बाद जो है हम अपनी मॉडल की कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने का मतलब ये है कि हम इसमें ऑप्टिमाइज़र को सेट करेंगे, लॉस फंक्शन को सेट करेंगे और इसमें हम मैट्रिक्स जो है वो रखेंगे। जब हम इन चीज़ों को अपने मॉडल की कॉम्बिनेशन में डिफ़ाइन करेंगे तो उसके बाद हम अपने मॉडल की ट्रेनिंग को जो है वो स्टार्ट करेंगे। मॉडल की ट्रेनिंग को स्टार्ट करने के लिए जस्ट हमने मॉडल डॉट फिट करना है और जो हमारे पास डेटा सेट में हमने पहले जो हमारे पास डेटा सेट को डिवाइड किया है ट्रेन इमेजेस में, ट्रेन लेवल्स में, तो वो हमने यहाँ पे रखने हैं। ईपॉक्स यहाँ पे हमने जस्ट 10 डिफाइन किया है। आप 20 भी डिफाइन कर सकते हैं, 40 भी डिफाइन कर सकते हैं, 100 भी डिफाइन कर सकते हैं। और फिट फंक्शन में एक वैलिडेशन डेटा होता है। तो वैलिडेशन डेटा हमारे पास वो डेटा है जिससे हमारे मॉडल को अंदाज़ा होगा कि बेसिकली हम जब अपने मॉडल की ट्रेनिंग करते हैं तो हम जस्ट उन इमेजेस के लिए नहीं करते कि जो हमारे पास पहले से मौजूद हो हमारे ट्रेनिंग में। हम अपनी मॉडल की ऐसी ट्रेनिंग करते हैं कि हमारे पास अगर एक एयरप्लेन का इमेज है और फ्यूचर में अगर कोई हमारे पास एक वाइट एयरप्लेन है और फ्यूचर में हमारे मॉडल को कोई येलो कलर का एयरप्लेन इमेज फीड करे तो हमारा मॉडल जो है वहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाए, बल्कि वो जो है सही तरह से उसकी प्रिडिक्शन, इमेज की जो प्रिडिक्शन है वो ठीक तरह से कर पाए। तो इसके लिए जो है हम टेस्ट इमेजेस और टेस्ट लेबल्स को जो है यहाँ पे एज ए वैलिडेशन के तौर पर अपने मॉडल को देते हैं ताकि हमारा मॉडल न्यू इमेजेस पे भी जो है ट्रेनिंग के साथ साथ न्यू इमेजेस को भी लर्न करना सीखे। तो अब जो है हम जब इसको रन करेंगे तो हमारे मॉडल की कंपिलेशन भी हो जाएगी और इस तरह जो है हमारे मॉडल की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई। और अब जो है यहाँ पे ये चलेगा हमारे मॉडल की जो ट्रेनिंग है वो 10 इपॉक्स तक चलेगी। तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ और जब 10 इपॉक्स कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं वीडियो को ऑन कर दूँगा। तो अब जो है हमारी मॉडल की ट्रेनिंग बस कंप्लीट हो चुकी है। मॉडल की एक्यूरेसी की कंप्लीट होने के बाद जो है हम अपनी मॉडल की एवेल्यूएशन करेंगे। एवेल्यूएशन करने के लिए हम अपने मॉडल की जो एक्यूरेसी है उसको ड्रा करेंगे
और जो हमारे पास एवेल्यूएशन डेटा है, जो हमारे पास टेस्ट इमेजेस पे हमने अपने मॉडल को एवेल्यूएट किया है, हम उसको भी ड्रा करेंगे, और हमारे पास ट्रेनिंग डेटा है उसको भी हम ड्रा करेंगे। और जस्ट हमें तो वहाँ पे ही अंदाज़ा हो चुका है कि हमारी मॉडल की जो एक्यूरेसी है वो वैलिडेशन एक्यूरेसी के लगभग ही है। अगर हमारे पास वैलिडेशन एक्यूरेसी ज़्यादा हो और हमारे पास एक्यूरेसी कम हो तो इट्स मीन्स कि हमारा मॉडल ओवरफिट हो चुका है, या हमारी वैलिडेशन एक्यूरेसी 0 में चल रही हो और हमारे पास यहाँ पे एक्यूरेसी 90 में चल रहा हो, तो इट मीन्स कि हमारा मॉडल न्यू डाटा पे जो है वो लर्न ही नहीं कर पा रहा। तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि यूजुअली वैलिडेशन एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होती है हमारे पास एक्यूरेसी से। तो इससे भी हमें पॉइंट को जो है वो पॉइंट्स क्लियर होते हैं कि हमारे मॉडल की जो लर्निंग है वो ठीक हो चुकी है। और लास्ट में जब हमने अपने मॉडल की प्लॉटिंग करते हैं तो प्लॉटिंग से हम जो है इन लाइंस को देखेंगे कि हमारे पास जो येलो लाइन है ये हमारे पास वैलिडेशन एक्यूरेसी है, और जो हमारे पास ब्लू लाइन है ये हमारे पास ट्रेनिंग एक्यूरेसी है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे को ठीक तरह से फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे मॉडल की ट्रेनिंग ठीक तरह से हो चुकी है और हमारा मॉडल लर्न भी कर चुका है। तो इस तरह आप जो है वो CNN मॉडल को ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस मॉडल के बारे में या किसी और मॉडल के बारे में तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें बता दूँगा। थैंक यू।